कुनिका जी एक बात बोलूं? हाँ। आपकी एक चीज मेरे दिल को छू गई। इसी चीज मेरे दिल को छू जाए ना, मैं उस इंसान के लिए कुछ भी करती हूँ। हाउ स्वीट। पहले मुझे डाइजेस्ट करने दो। बिग बॉस सारे कैमरास यहाँ घुमाओ, देख लो। पूरे घर को बता दो कुनिका जी की नई बेटी आई है। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर लव। मेरे बहुत लफड़े हैं इंडस्ट्री में कि पीपल अरे भाई ये तो सुनता नहीं है। मेरे को तो क्रिकेटर बनना था पूरा बचपन। ऐसा हो सकता है मैं गलत हूँ। तो भाई अब पता चल गया है कि मृदुल किस तरह से बाहर निकला है, उसे कितने वोट मिले थे, किसे सबसे ज्यादा वोट मिले थे। गौरव खन्ना कैप्टन बनने के 1 घंटे बाद ही कैसे कैप्टनसी से हटा दिए गए हैं और शहबाज नए कैप्टन बन गए हैं, और कौन कौन है इस वीक नॉमिनेट, इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और एक और जो चीज हुई है भैया, फिर से फरहाना का खाना छीना है माल ने, वो क्या हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, कल के अगर आज के एपिसोड के बारे में बात करें तो आज एपिसोड में हमें कैप्टनसी टास्क देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि लाइव ऑडियंस आपको घर के अंदर जाते हुए दिखाई देगी, जिनके सामने आप प्रोमो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि घर के सभी सदस्य, मतलब कि उन्हें 3-3 की जोड़ियों में जो है पार्टी, वो इंडिविजुअली परफॉर्म करेंगे और इंडिविजुअली व्यक्ति को जो आए हुए व्यक्ति जनता है वो वोट करेगी। उन्हें बैलेट पेपर दिया जा रहा है, उस पर वो जिसे भी वोट करना चाहती है उसके नाम के आगे टिक करेगी और उसे वहां बॉक्स में डाल देगी। और लास्ट में फिर जो होने वाला है कि असेंबली रूम में कैप्टन अमाल उन वोट्स की काउंटिंग करेंगे, किसे सबसे ज्यादा वोट मिले, किसे सबसे कम वोट मिले, उसके हिसाब से जो है मिड वीक इविक्शन होगा और उसके हिसाब से कैप्टनसी की दावेदारी भी मिलेगी। तो भाई वोट करने आई हुई जनता ने सबसे कम वोट दिए थे मृदुल को, सिर्फ 4, और सबसे ज्यादा वोट मिले थे गौरव को और उसके बाद मिले थे शहबाज को, और ये दोनों बन गए हैं कैप्टनसी के कंटेंडर। और जिसे सबसे कम वोट मिले थे वो व्यक्ति निकल गया है इस घर से बाहर, मृदुल तिवारी। इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है भाई, लोगों को ये लग रहा हो कि जनता ने ही उसे निकाल दिया है मृदुल को, जनता ने प्यार नहीं दिया मृदुल को, जनता ने पसंद नहीं किया मृदुल को। भाई जनता कौन सी वाली थी ये भी तो डिपेंड करता है ना। मृदुल को मैक्सिमम जो जनता है, मैक्सिमम जो उसके लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं, उसे देखना चाहते हैं, उसकी बातें सुनना चाहते हैं, क्या वो महाराष्ट्र के हैं, क्या वो मुंबई के हैं, क्या वो उस फिल्म सिटी के आसपास के लोग हैं? नहीं। मृदुल को जो लोग पसंद कर रहे हैं, मृदुल को जो हर वीक भर भर के वोट कर रहे हैं, वो व्यक्ति तो भैया नोएडा और नोएडा के आसपास के एरिया के लोग हैं जो उसे बेहद पसंद करते हैं। क्या वहां से कोई व्यक्ति, एक भी व्यक्ति आया था उस जोन से? क्या बुलाया गया था? नहीं। तो फिर उसे वोट कैसे आ जाएंगे? भाई हर कोई अपने अपने इंडिविजुअल थिंकिंग के साथ आया है। भाई घर में जो परफॉर्मेंस हो रही है, ऑब्वियसली ठीक है कि भाई परफॉर्मेंस के बेस पे आप लोगों को वोट करना ये जरूर बोल दिया जाता है, लेकिन क्या सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पर कोई व्यक्ति किसी को वोट करता है? कुछ चॉइसेस भी तो होती है पर्सनली, पहले से भी किसी की पर्सनालिटी अच्छी लगती है, किसी की बातें अच्छी लगती है, ये सब सारी चीजें भी होती है। और जो जनता आई थी उनको चुनने का क्या क्राइटेरिया था, किस क्राइटेरिया से, कहां पे वोटिंग हुई थी, कहां पे उनको सिलेक्ट किया गया था, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। वो जनता कैसे आई, किस तरह से लाई गई, ये भी किसी को नहीं पता है। तो फिर जो है वोटिंग मेरे हिसाब से ढोंग है भाई। जिसे निकालना था उसे इन्होंने निकाल दिया, जिसे कैप्टनसी की दावेदारी के लिए जिन 2 लोगों को खड़ा करना था उन 2 लोगों को खड़ा कर दिया, जिसे पूरा बनाना था उसे पूरा भी बना दिया। जी हाँ भाई, मैं अब बात कर रहा हूँ मृदुल को तो निकाल दिया, चलो ठीक है, लेकिन कैप्टनसी में जो झोल हुआ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कैप्टनसी में 2 कंटेंडर थे, गौरव और शहबाज, और सबसे ज्यादा वोट मिले थे गौरव को। तो गौरव को एक स्पेशल पावर दी गई कि आप आइए, ऐप रूम में आइए। ऐप रूम खोला गया, ऐप रूम में उसे 2 ऑप्शन दिए गए, आप कैप्टन बनना चाहते हैं तो आप कैप्टनसी अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही इस घर को सिर्फ 30% राशन मिलेगा, और जो बाकी के पूरे घर वाले हैं वो नॉमिनेट होंगे, रहेंगे, मतलब वो नॉमिनेट रहेंगे। ये था गौरव की कैप्टनसी के लिए शर्त रखी गई थी। और दूसरा एक ऑप्शन उसे ये दिया गया था कि शहबाज को कैप्टन चुन लो, कोई नॉमिनेट नहीं होगा,
और जो है राशन भी पूरा दिया जाएगा। तो बंदे ने जो है, गौरव ने अपने आप को कैप्टन चुनना, उसने 30% राशन एक्सेप्ट किया और बाकी सबका नॉमिनेशन भी एक्सेप्ट किया और अपने आप को जो है कैप्टन चुना। इसमें बिग बॉस की बहुत बड़ी चाल थी, बहुत ही बड़ी चाल थी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जब उसने वो अपने आप को कैप्टन चुन लिया तो जब बाहर के लोगों को बताया गया, बाकी के जो घर में सदस्य बचे हैं 8 और दूसरे, उन्हें जब ये पता चला अच्छा इनने अपने आप को कैप्टन चुन लिया, राशन 70% दान कर दिया, सिर्फ 30% राशन मिलेगा और हम सब नॉमिनेट भी है उसके अलावा इसकी वजह से, तो भाई क्या होगा, बवाल तो हो गई। हर कोई किस पे चढ़ेगा, गौरव पे चढ़ेगा, सेल्फिश बोलेगा, ना जाने क्या क्या बोलेगा। बोला उसने 1 घंटे तक कंटिन्यू उसे सुनाया गया है इस पूरे मामले पर। फिर उसके बाद बिग बॉस ने ये बोला, अरे यार ये तो कहीं बायस्ड वाला सीन लग रहा है ना, सहबाज को तो मौका ही नहीं मिला है इसमें, आप लोगों की क्या राय। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो मतलब बिग बॉस ने फिर ये करा, मतलब उनके हिसाब से कि भाई अब वोटिंग करते हैं, चलो सहबाज और गौरव के बीच में, चलो कैप्टन कौन बनेगा खेलते हैं, वोटिंग करते हैं। यहां पर बिग बॉस का सबसे बड़ा गेम था। जब वोटिंग ही करानी थी आपको इन दोनों के बीच में, तो पहले क्यों नहीं कराई, क्यों एप रूम वाला सीन बनाया गया। वो इसलिए बनाया गया कि अगर एप रूम वाला सीन नहीं होता और पहले वोटिंग करवा दी जाती तो गौरव खन्ना ही कैप्टन बनता। कैसे कैप्टन बनता गौरव खन्ना ही, मृदुल बाहर चला गया है, घर में बचे हैं सिर्फ 9 लोग, सहबाज और गौरव कैप्टनसी की रेस में खड़े हैं, तो फिर उसके बाद बचते सिर्फ 7 लोग। 7 लोगों में से जो है सहबाज के पास अभी वोट अगर देखा जाए तो सिर्फ कोनिका और अमाल का वोट है सहबाज के पास, है ना। बाकी अगर देखा जाए तो गौरव के पास देखा जाए प्रणीत का वोट है, असनूर का वोट है, इवन जो है उसके पास फराना का भी वोट है और मालती भी उसे कहीं ना कहीं वोट करेगी इस पूरे मामले में। चांसेस उसके ज्यादा थे कि गौरव ही कैप्टन बनता। सहबाज की कैप्टनसी, तानिया भी उससे सहबाज को सिलेक्ट नहीं करती, तानिया भी गौरव को ही इस बार वोट करती, ये मैक्सिमम चांसेस थे क्योंकि तानिया अमाल से भिड़ चुकी है, सहबाज से बन नहीं रही है तो उस साइड तो वैसे भी नहीं जाएगी। फरहाना की भी अभी उतनी नहीं बन रही है सहबाज से, वो भी उस साइड नहीं जाएगी। ऑब्वियस था 2 वोट इसके पास, इस बंदे के पास ऑलरेडी थे, किसके, प्रणीत और असनूर के। 2 वोट और मिल जाते तो फिर गौरव ही कैप्टन बनता। तो इसीलिए वो पहले एप्रूव वाला सीन कराया गया ताकि पूरा घर इसके अगेंस्ट हो जाए। फिर 1 घंटे बाद हम जब वोटिंग कराएंगे तो जो अगेंस्ट हो चुके, जो ऑलरेडी चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर, वो अब उसे वोट तो करेंगे नहीं, क्योंकि कैप्टन उसे बनाए रखने का रीजन ये है, तब ये क्लियर नहीं किया गया था कि अगर वो कैप्टन, दूसरा कैप्टन अगर आप बनाते हैं तो नॉमिनेशन भी रहेगा आपका बरकरार और 30% ही राशन मिलेगा, ये वाला ऑप्शन तब नहीं था। तब जो है ये हुआ था, लोगों के थिंकिंग में था कि कैप्टन चेंज करेंगे तो मे भी हमारा नॉमिनेशन भी सही हो जाएगा, राशन भी सही आ जाएगा। इसी चलते जो है लोगों ने सहबाज को भी वोट किया कहीं ना कहीं, और सहबाज कैप्टन बना। और उसके बाद फिर क्या अनाउंस किया बिग बॉस ने, सहबाज तो कैप्टन बनते ही है, लेकिन जो राशन है वो 30% ही मिलेगा जो गौरव ने सिलेक्ट किया था, और जो है पूरा घर नॉमिनेट होगा उसने जो सिलेक्ट किया था कैप्टन को छोड़ के। तो गौरव भी अब नॉमिनेट है क्योंकि वो गौरव कैप्टन नहीं है, अब कैप्टन सहबाज है, तो पूरा घर नॉमिनेट जरूर है। सहबाज सिर्फ सेफ है और 30% ही राशन मिलेगा, मतलब पूरी भसड़ जो है गौरव के अगेंस्ट कर दी गई है। इस तरह से जो है गेम खेला गया है भाई। बहुत ही भयंकर तरीके से जो है चाल चली गई है गौरव के खिलाफ यहाँ पर। तो ये है पूरा मामला। एक और जो चीज हुई है वो ये हुई है कि भैया अगेन अमाल ने फरहाना के हाथ से खाने की प्लेट छीनी है। लेकिन क्यों छीनी, इस बार क्या रीजन था? इस बार रीजन ये था कि फरहाना बेडरूम एरिया में बैठकर खाना खा रही थी, जो कि रूल के अगेंस्ट है, जिसके चलते कैप्टन अभी उस सिचुएशन में अमाल ही था। तो अमाल ने जो है उसे रोका है और फिर वहां से खाना छीन लिया है, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट कर रही थी तो फिर खाना उससे छीन लिया, बाहर उसे खाने के लिए बोला है। तो ये चीज हुई है, वैसा कुछ बहुत बड़ा मैटर नहीं है। तो ये है भाई पूरा मामला। आप लोगों की क्या राय इस पूरे मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।